जिसकी सरकार बननी है वो भी परेशान और जिसकी नहीं बनी वो भी परेशान। बात ईवीएम की। कांग्रेस ने कहा था कि अपने ईवीएम विरोध को वो राष्ट्रीय आंदोलन बनाएगी और देश में बैलेट पेपर वापस लाकर ही दम लेगी। बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सांसद और दलित ओबीसी माइनॉरिटी साथ में आदिवासी परिसंघ के अध्यक्ष उदित राज की अगुवाई में आज दिल्ली के रामलीला मैदान में ईवीएम हटाओ रैली होगी और इस रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी। चुनाव के नतीजों के बाद ईवीएम को लेकर सियासी घमासान जारी है। महाराष्ट्र में चुनावी हार पर कांग्रेस का ईवीएम वाला दर्द अब उसके गले तक आ गया है। कांग्रेस ने इस विरोध को राष्ट्रीय आंदोलन में बदलने की बात कही। उद्धव की शिवसेना ने भी कहा, अदालत जाना पड़े या आंदोलन करना पड़े, ईवीएम का कुछ तो करना ही पडेगा। सविस्तर चर्चा केली आणि भविष्यामध्ये काय करता येईल, काय मार्ग निघेल हे सुद्धा आम्ही त्यातून शोधण्याचा प्रयत्न करत आहोत। मग तो कायदेशीर मार्ग आहे का, आंदोलनाचा मार्ग आहे का? ईवीएम में झोल होने के साथ कांग्रेस ने 20 नवंबर को शाम 5 बजे के बाद 76 लाख फर्जी वोट पड़ने का भी आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने इस पर जवाब दिया। वोटिंग प्रतिशत की जो तय प्रक्रिया है वही अपनाई गई। जैसे जैसे आंकड़े आते गए उन आंकड़ों को जोड़ा गया। काउंटिंग के वक्त हर पार्टी के पोलिंग एजेंट मौजूद रहते हैं। चुनाव आयोग ने इसके बाद भी कांग्रेस के नेताओं को 3 दिसंबर को शाम 5 बजे अपने दफ्तर आने का न्योता दिया है और कहा है कि कांग्रेस की अब भी कोई शिकायत बाकी है तो उस दिन आकर बता दें। सारे आरोपों पर इस मीटिंग के बाद ही वो लिखित बयान जारी करेगा। इनको चिढ़ इसी बात की है कि ये बूथ को लूट नहीं पा रहे हैं जैसे पूर्व में किया करते थे। बीजेपी ने कांग्रेस को एक और ढंग से घेरा। कांग्रेस के एमएलसी भाई जगताप ने चुनाव आयोग के लिए अपशब्द कहे थे। बीजेपी चुनाव आयोग में शिकायत के साथ मुंबई पुलिस पे भी शिकायत दर्ज करा दी। इस प्रकार से चुनाव आयोग का अवमान करना, गालियां देना ये गुनाह है। मैंने चुनाव आयोग और मुंबई पुलिस आयुक्त से बात शिकायत दर्ज की है। भाई जगताप के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं भाई जगताप के अपशब्दों पर कांग्रेस की तरफ से किसी बड़े नेता का बयान नहीं आया। जगताप का यही वो बयान है जिस पर विवाद है। एक शब्द हमने बीप किया है। इलेक्शन कमीशन है बन के नरेंद्र मोदी जी के बंगले के बाहर बैठते ये सारे जितनी भी एजेंसीज है। लेकिन जगताप के अपशब्द की विपक्षी दलों की ओर से किसी ने निंदा नहीं की। जगताप ने भी इस पर अफसोस नहीं जताया बल्कि अपने शब्दों को सही ठहराते दिखे। ये जो मेरा बयान है ये राज्य के 80% जनता का बयान है, तो मुझे उससे कोई ये नहीं है। हमारा लोकतंत्र है, उसको मजबूत करने के लिए इतनी सारी जो एजेंसीज बनी है वो अगर जी हुजूरी करके इस तरह का काम करेंगे तो सही नहीं। विपक्ष के तेवर साफ हैं। ईवीएम उसके लिए मुद्दा था, मुद्दा है, आगे भी मुद्दा रहेगा। हालांकि इसी 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के खिलाफ याचिका खारिज की। इस विरोध को बैलेट पेपर में ले जाने जैसा बता चुका है। ये भी साफ कर चुका है कि ईवीएम या बैलेट पेपर पर फैसला अदालतों में नहीं, संसद में होना है। ईवीएम के बाद अब बात ईवीएम वाले बाबा की। आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में ईवीएम विरोध की सियासत बाबा की शरण में क्यों चली गई। शरद पवार के पीछे पीछे उद्धव ठाकरे भी बाबा आढाव के पास पहुंचे तो डैमेज कंट्रोल के लिए अजित पवार को भी पुणे दौड़ना पड़ा। नब्बे साल के बाबा आढाव देश के सामाजिक कार्यकर्ताओं में से एक जाना माना नाम है। 1952 में खाद्य मूल्य बढ़ोतरी के खिलाफ सत्याग्रह से लेकर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, गोमांतक मुक्ति आंदोलन और एक गांव एक जल आंदोलन तक छेड़ने वाले बाबा आढाव महाराष्ट्र में मिशन का दूसरा नाम है। जो मिशन लिया उसे पूरा किया। बाबा आढाव ईवीएम के खिलाफ 3 दिन पहले अनशन पर बैठे तो ईवीएम से खार खाए बैठे महाआघाड़ी के 2 बड़े नेता शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने पुणे की दौड़ लगा दी। पहले सुने ईवीएम को लेकर बाबा आढाव नाराज क्यों हैं। जो मैं कहता हूँ उसमें कोई शक करने के लिए है, शक तो कर होता ही है। मुझे भी ऐसा खिलौना करते हैं। अभी किसको दिया, जो सौभाग्य होती है उसको मिला, बाकी करो। हालांकि बाबा आढाव का आंदोलन पूरी चुनावी व्यवस्था के खिलाफ है। सिर्फ ईवीएम पर ही उनके सवाल नहीं, लेकिन उद्धव और शरद पवार को ईवीएम पर अपना और उनका एजेंडा एक लगा।
इसीलिए कहा हम आपके साथ हैं। उद्धव ठाकरे के पहुंचने के बाद बाबा आढ़ाव ने अपना अनशन खत्म कर दिया, लेकिन आंदोलन जारी रखेंगे। शरद पवार और उद्धव के बाद डिप्टी सीएम अजीत पवार भी बाबा आढ़ाव से मिलने पहुंचे। उनकी नाराजगी सुनी, आंदोलन का सम्मान करने का उन्हें भरोसा भी दिया। अजीत पवार ने समझाने की कोशिश की कि ईवीएम के गड़बड़ होने को लेकर अभी कोई सबूत नहीं है, सिर्फ आशंका के आधार पर उसका विरोध करना संभव नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।